फरीदाबाद के खोरी गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खोरी गांव में प्रशासन का पीला पंजा फिर से चलने वाला है। खोरी गांव में एक बार फिर से तोड़फोड़ अभियान शुरू होने वाला है। खोरी गांव में रहने वालों को प्रशासन ने एक आखिरी मौका दिया है। ये आखिरी मौका क्या है, ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें। खोरी गांव में एक बार फिर बुलडोजर दस्तक देने वाला है। खोरी गांव से जुड़े इस ताजा अपडेट में क्या कुछ नया है, आइए आपको बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सोमवार से खोरी गांव में फिर से शुरू होगा तोड़फोड़ अभियान। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि निवासियों को क्षेत्र से अपना सामान हटाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। खोरी गांव के लोगों से वन भूमि को पुनः प्राप्त यानी कि दोबारा से पूरी तरह कब्जा हटाने के लिए कदम उठाया गया है। इस समय गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि फरीदाबाद नगर निगम MCF अरावली वन क्षेत्र पर बसे खोरी गांव में एक बार फिर से वहां के शेष निवासियों को हटाने के लिए विध्वंस अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि निवासियों को क्षेत्र से अपना सामान हटाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था और उनसे वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस समय खोरी गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं। MCF के आयुक्त यशपाल यादव ने कहा, इस साल की शुरुआत में खोरी गांव में विध्वंस अभियान पूरा होने के बाद कुछ लोगों को वहां रहने की इजाजत दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे निर्माण और विध्वंस कचरे को खुद ही हटा देंगे। लेकिन खोरी गांव के लोगों ने वहां अस्थायी घरों में रहना जारी रखा। हम उनके अस्थायी घरों को हटाने के लिए सोमवार से विध्वंस अभियान शुरू करेंगे। यानी कि दोस्तों, तोड़फोड़ के बाद जो गांव वाले खोरी में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, अब प्रशासन उन झोपड़ियों को हटाने का काम तेजी से सोमवार को शुरू करने वाला है। बीते बुधवार को MCF की टीमों ने निरीक्षण के लिए क्षेत्र का दौरा किया था और निवासियों को इस हफ्ते के अंदर जगह खाली करने की सूचना दी थी। पिछले कुछ महीनों में खोरी गांव में लगभग 6600 आवासीय इकाइयों को MCF ने तबाह कर दिया है, क्योंकि अवैध कॉलोनी अरावली वन भूमि के 150 एकड़ पर कब्जा कर रही थी। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव कॉलोनी में 6600 संरचनाओं को हटाने के लिए 6 हफ्ते की समय सीमा तय की और MCF को बिना किसी अपवाद के वन भूमि पर सभी अनाधिकृत संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। खोरी गांव के निवासियों के पुनर्वास के लिए काम करने वाली संस्था मजदूर आवास संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि लोग वहां रह रहे थे क्योंकि उन्हें उचित पुनर्वास प्रदान नहीं किया गया था। संस्था के संयोजक निर्मल गोराना ने कहा, हम अधिकारियों के फैसले की निंदा करते हैं। महीनों में ये दूसरी बार है जब ये परिवार विस्थापित होंगे। अधिकारियों ने अभी तक उन विस्थापित निवासियों को फ्लैट आवंटित करना शुरू नहीं किया है जिन्होंने पुनर्वास नीति के तहत फ्लैटों के लिए आवेदन किया है। पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा जारी पुनर्वास नीति में खोरी गांव के निवासियों को फरीदाबाद में बापूनगर और डबुआ कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के फ्लैटों में रहने का प्रस्ताव है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए निवासियों को या तो घर के एक वयस्क सदस्य का परिवार पहचान पत्र, बड़खल निर्वाचन क्षेत्र का एक चुनावी ID कार्ड या खोरी गांव में अपने परिसर का बिजली बिल दिखाना होगा। MCF ने पुनर्वास योजना के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 899 आवेदकों की पहचान की है।